नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न में सबसे पहले आप देखेंगे सिक्कों की संख्या, देखेंगे क्या क्या चीज़ें दिया रहेगा। देख लीजिए पहले सिक्कों की संख्या या नोटों की संख्या। भाई सब तो बात एक ही हुई ना। जो हमारे पास प्रचलन में अभी चल रहा है मुद्रा, दो ही है। वो सॉफ्ट वाला छोड़ दीजिए उसको, तो सॉफ्ट में भी जो मोबाइल में होता है उसको सॉफ्ट मुद्रा कहेंगे ना, सॉफ्ट मनी। जो हार्ड मनी है हमारी, दो टाइप से आज की डेट में चल रही है। एक जो है नोट और दूसरा किस में चल रही है, सिक्कों की संख्या में। अब यहाँ पे करेंसी नेम होता है रुपए की पहचान मुद्रा। पहचान मुद्रा इसका मतलब क्या है, आपको बताया जाएगा 20 रुपए ना, जो भी लिखा रहेगा, या कह सकते हैं रुपए का नाम, रुपए का नाम। अब लास्ट में आप यहाँ पे लिखेंगे मनी यानी रुपए। ठीक। अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसे बताया जाता है आपसे, मान लीजिए यहाँ पे कहा जाता है 10 सिक्के। भाई इस सिर्फ सिक्के की संख्या से आप ये नहीं अनुमान लगा सकते या ये नहीं बता सकते कि भाई कितना रुपए हुआ। मैं कह दूं 10 सिक्के, बताइए कितने रुपए हुआ, तो आप नहीं बता सकते कितने रुपए हुआ या कितने पैसे हुआ, कितने जो भी है आप नहीं बता सकते। इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा नाम की। यानी ये 10 सिक्के हैं तो क्या नाम है उसका, तो मैं कह देता हूँ 20 के नोट। 20 के नोट यानी 20 रुपए के नोट। कितने के भाई नोट, 20 रुपए के नोट। अच्छा ठीक, यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मान लीजिए लिखता हूँ 50 पैसे। 50 पैसे भाई यहाँ पे सिक्के था और यहाँ पे हम नोट कर देंगे तो नहीं चलेगा ना। 10 सिक्के हैं मेरे पास, कितने के हैं भाई, 50 पैसे के हैं। कितने के हैं, 50 पैसे। अब याद रखिएगा ये सिक्के हैं, ये क्या है, पैसे हैं। जब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, जब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कुल रुपए। क्या पता चलेगा, कुल रुपए। भाई गुणा कर लीजिए, 50 और 10 का गुणा करेंगे हो जाएगा 500। भाई ये पैसे था तो ये किस में बनेगा, पैसे में। किस में बनेगा, पैसे। अगर इसको आपको रुपए में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा। अभी सब बताएंगे बारी बारा कि कैसे जो है पैसे को हम लोग रुपए में कन्वर्ट करते हैं। पहले आप मोटी मोटा ये देख लीजिए, सिक्के और सिक्के जब रुपए का नाम यानी सिक्के और पैसों का आपस में गुणा किया जाता है तो आपको मिलेंगे कुल रुपए। यानी इन दोनों से जो भी, जैसे 10 सिक्के हैं, आखिर 10 सिक्के मेरे पास 50 पैसे के हैं तो मेरे पास कितने रुपए हैं इसकी बात करेंगे। तो 10 सिक्के हैं 50 पैसे का, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, बनेंगे 500 पैसे। 500 पैसे होते हैं 5 रुपए के बराबर। कैसे पता चला, 500 में 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5 रुपए। अब बात करेंगे कि ये 100 से ही क्यों भाग देते हैं, ये सब चीजें अभी भी बात करेंगे बारी बारी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है करेंसी जो परिवर्तन करना है उसको ना, मनी परिवर्तन करना है या पैसे का जो परिवर्तन करना है देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 1 रुपए में होते हैं हमारे पास 100 पैसे। कितने होते हैं, 100 पैसे। हम लोग बस इतना ही जानते हैं। अब आप पैसे से नीचे भी कुछ नहीं होता है। सिर्फ मुद्राओं का दो रूप प्रचलित है, एक रुपए में, दूसरा किस में है, पैसे में। रुपए में, पैसे में। यानी मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, रुपए होगी। मुद्रा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, पैसे हो जाएगी। ये सबसे बड़ी इकाई होगी, ये रुपए सबसे बड़ी इकाई। इकाई मतलब होता है एक जहां पे हो, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, मुद्रा की सबसे छोटी इकाई। मुद्रा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। इकाई, मुद्रा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, पैसे। और मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी, रुपए हो जाएगी। हालांकि दोनों पैसे हैं भाई, रुपए है। मैं आपको कह दूं जो है 5000 पैसे आपको दिया, तब भी इसको आप रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
आगे चलते हम लोग। जब 1 रुपए में 100 पैसे, 1 रुपए 100 पैसे के बराबर होता है, तो जब भी आपको परिवर्तन करना होगा पैसे को रुपए में, यानी पैसे को आपको रुपए में परिवर्तन करना होगा, तो आप क्या करेंगे, पैसे बटे 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, पैसे का बटा 100। रुपए को तो बदलने की जरूरत है नहीं, जितना भी होगा। मान लीजिए मेरे पास है 10 पैसे, कितने हैं, 10 पैसे। तो पूछा जाएगा कितने रुपए के बराबर है, कितने रुपए के बराबर है, कितने रुपए के बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना, 10 बटे क्या कर देना है, 100 कर देना है। इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 1/10 रुपए के बराबर है। या इसी को आप चाहे तो, ये तो भिन्न में मान हो गया, आप चाहते हैं इसको दशमलव में मान हम दे, तो हो जाएगा 0.1 रुपए। कितना हो जाएगा, यानी ये 10 पैसे रुपए के कितना बराबर होगा, 0.1 रुपए। ठीक, आगे चलिए हम लोग बात करते हैं 14 पैसे कितने रुपए के बराबर होगा। तो क्या होगा, 14/100 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 2 7 14 और इधर हो जाएगा 50 हो जाएगा। भाग करेंगे, 70 हो गया, 50 एक कम 50 हो गया, 20 बचा, 200 हो जाएगा, 5 चौका 20, 14 रुपए के, यानी 0.14 रुपए के बराबर होगा। आगे देखेंगे आप लोग 20 पैसे, 20 पैसे कितने रुपए के बराबर होगा, तो 20 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 1/5। ये भिन्न में मान होगा, आप चाहते हैं इसको दशमलव में मान देना, 5 दूना 10, इतने रुपए के बराबर होगा। आप चाहते हैं 50 पैसे का देखना, 50 पैसे, 50 पैसे को जब रुपए में बदलेंगे, 50 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 50 एक कम 50, 50 दूना 100, 0.50 रुपए। दशमलव में एक चीज याद रखिएगा, हमेशा उसके साथ जो है 2 अंक आपको लेना है, क्योंकि जोड़े में दशमलव चलता है। ना भी लेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। भिन्न में ये वाला देखिए, सब जगह पे भिन्न का भी मान दिए हम, ये होगा 7/50 भिन्न में मान ना। तो आपको इस सिक्कों वाले प्रश्न में हमेशा भिन्न वाली वैल्यू लेना है। कौन सी लेना है, भिन्न वाली वैल्यू लेना है। यानी जो भी भिन्न क्या होता है, जो भी a/b के रूप में होता है, ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अब परिमेय परिमेय एक अलग टॉपिक हो जाता है, हो सकता है कभी किसी वीडियो में बात करें हम लोग। चलिए आगे हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अब साथियों एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा, जो भी प्रश्न दिया रहेगा ना, हमेशा सिक्कों की संख्या के अनुपात पे दिया होता है। पहले एक प्रश्न लिखते हैं, तभी आपको समझा पाएंगे। एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, इसमें ऐसे लिखा रहता है 1 रुपए 25 पैसे, 50 पैसे पहले कर देते, क्रम से रहेगा तो अच्छा रहेगा। 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात 1/4 है। 1/4 है। यदि उस व्यक्ति के पास कुल 200 रुपए है। कितने हैं भाई, 200 रुपए हैं। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, सिक्कों की संख्या क्या होगी,
अब देखिए नोट भी हो सकता है भाई, नोट भी तो चलते थे 20 पैसे 30 पैसे, चाहे नोट कहे चाहे सिक्का कहे, जिसमें काउंट होता रहे बस। ये अनुपात। अब साथियों यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे, जो ये अनुपात दिया गया है ये जो है सिक्कों की संख्या का अनुपात। अगर सिक्कों की संख्या को जो है हमको रुपए में कन्वर्ट करना है, तो उसकी जो मुद्रा है उससे हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यानी अगर चाहते हैं ये जो रुपए वाला, भाई देखिए यहाँ पे क्रम ऐसे सीक्वेंस मिलाएंगे, 1 रुपए ऐसे पहला वाला 1 रुपए, 50 पैसे दूसरा वाला, 50 पैसे, 25 पैसे तीसरा वाला, जिस क्रम पे यहाँ पे लिखा गया होगा उसी क्रम पे अनुपात माना जाता है। अब आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लेंगे, 1 रुपए जो देखिए पहली बार दिए गए 1 रुपए, तो पहला अनुपात 1 रुपए का है। 50 पैसे दूसरा अनुपात 50 पैसे का, 25 पैसे तीसरा अनुपात किसका हो जाएगा, 25 पैसे का। अब साथियों अगर आप चाहते हैं ये आपको पता चले कि कितना रुपए है, आप चाहते हैं कि पता चले कि ये कितना रुपए है, तो भाई 1 रुपए का हमारे पास सिक्के की संख्या, जब भी ये अनुपात दिया गया, अनुपात तो भाई किसी भी संख्या का एकदम न्यूनतम मान होता है, मूल मान होता है, ये संख्या कुछ और होती है। तो हम मान लेते हैं इस संख्या के साथ जो है x का गुणा है, किसका गुणा है, x का गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी नोट है, तो 1x। तो ये पता चलेगा 1 रुपए की कुल संख्या, 1 रुपए का 1 रुपए का कुल, एक रुपए के सिक्के का कुल मूल्य, यानी कुल कितना है, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा, 1 का गुणा 1। ऐसे देखेंगे अगला वाला, अब मान लीजिए 50 पैसे है, 50 पैसे, याद रखिएगा ये तो रुपए में आ गया है, यहाँ पे जो मान दिया गया है रुपए में दिया गया है। अब यही आपको समझना है, ये वाला रुपए में है तो इसको बदलने की जरूरत है, नहीं बदलने की जरूरत। ये वाला पैसे में है तो रुपए में बदलना पड़ेगा, क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मान जो दिया गया किस में है, रुपए में। ये वाला पैसे में भी ये भी है तो इसको भी बदलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला मान रुपए में है। अब साथियों 50 पैसे है, जब इसका हम लोग गुणा करेंगे, देखिए इसको रुपए से गुणा करना है क्योंकि मान जो भी लाना हमको रुपए में लाना है। तो देखिए यहाँ पे 4 है तो 4x गुणे हम लोग क्या करेंगे 50 पैसे। अब 50 पैसे को अगर हम लोग जो है रुपए में बदले, 50 बटे क्या हो जाएगा 100। ये आपको पता चलेगा 50 पैसे के कुल सिक्कों का मूल्य कितना है, यानी जो भी सिक्के होंगे अगर उनका कुल कितना रुपए। जैसे मैं कहूँ मेरे पास 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, 50 पैसे के 10 सिक्के, मेरे पास कुल कितना रुपए है, 50 पैसे के 10 सिक्के, ठीक, मेरे पास कुल कितना रुपए है, 500 पैसे होंगे। 500 पैसे कितने रुपए के बराबर, 5 रुपए के बराबर। यही मेरे कहने का मतलब है। 50 पैसे के मान लीजिए किसी के पास 4x सिक्के हैं, 4x सिक्के हैं तो कुल कितना सिक्के हो जाएंगे, 50 एक कम 50, 50 दूना 100, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2x सिक्के उसके पास हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2x सिक्के। ये तो एक समझाने तरीका। चलिए अभी इस प्रश्न को हल करते हैं हम लोग, आइए। ये अनुपात आपको दिया गया है, ये टोटल आपके पास 200 रुपए है। कितने हैं, अगर 1-4 ये जो भाई सिक्कों की संख्या का अनुपात, अगर कुल इनको जोड़ा जाएगा और ये कितने रुपए के बराबर होंगे, 200 रुपए के। लेकिन अब याद रखिएगा इधर रुपए में है और इधर ये संख्या में है। क्या संभव है मेरे पास, मान लीजिए मैं कह दूं मेरे पास 200 सिक्के हैं और 200 सिक्के क्या 200 के बराबर होंगे। अब मैं कह दूं 50 सिक्के हैं, 50 सिक्के 200 के बराबर। कभी भी सिक्का और रुपए एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। ये अनुपात जो दिया गया है ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। ये जो दिया गया है कुल मूल्य का बात दिया गया है, कुल रुपए की बात की गई। तो जरूरत पड़ेगी बराबर। अब बराबर में जरूरत होती है बराबर, दोनों एक दूसरे के बराबर का मतलब ही है एक दूसरा, दोनों पक्ष क्या हो, आपस में बराबर हो। जैसे मैं कह दूं मैं आपके बराबर हूँ, आपके बराबर होने का मतलब मैं अगर कहता हूँ हाइट में बराबर तो आपके हाइट में बराबर हूँ। मैं कह दूं मैं सर्वगुण संपन्न आपके बराबर हूँ, मतलब मेरा रूप नस्का हर चीज आपकी इक्वल में होगा, जो आप हैं वो मैं हूँ। तो यहाँ भी जब बराबर का चिन्ह किसी भी समीकरण में लगता है तो वहां पे एक दूसरे से गुण दोनों बराबर होनी चाहिए। जैसे मैं अगर कभी कहता हूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका मतलब जो ये है वही ये है, समझ रहे हैं, क्योंकि इसी का विस्तारित रूप ये है और इसका अगर 60 करेंगे तो ये वाला हो जाएगा।
बराबर तभी लगेगा जब दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर हो, हूबहू हो। चलिए, तो इसको जरूरत पड़ेगी, इसको भी हम रुपए में बदलें। रुपए में बदलने के लिए क्या बताएं, रुपए की संख्या को उसकी मुद्रा के साथ गुणा कर दीजिए। अब 1 रुपए, ये अनुपात 1 है, तो सभी अनुपात के साथ हमेशा यक्स मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, यक्स। यक्स क्यों मान लेते हैं, क्योंकि भाई ये न्यूनतम संख्या, कोई ना कोई संख्या इसमें गुणा है उससे होती है। किसी भी अनुपात में कोई न कोई संख्या का गुणा अवश्य होता है, ये निश्चित आप मान लीजिए। और उसी कोई न कोई जो संख्या होगी उसी को हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। आप अपनी भाषा में एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए, कुछ भी मानिए, मेरा तो फेवरेट है एक्स जो बीत गया है, ठीक है। चलिए, तो एक्स मान लिए। ये आपको सबसे पहला काम करना है, सिक्कों की संख्या में ऐसे एक्स लगा लेना है। अब दूसरी प्रक्रिया आपको क्या करना है, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या गुणा कर दीजिए, गुणे 1 हो गया, 1 रुपए के 1। अब याद रखिएगा यहाँ पे ये पैसे में है, क्योंकि ये तो 1 रुपए, लेकिन ये वाला किस में है, पैसे। पैसे को बदल लीजिए, 50 से तो गुणा करना ही है आपको, 50 से गुणा आपको करना है। देखिए कर दिए गुणा, लेकिन आपको ये पैसे में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रुपए में बदल लेंगे। जो है भाई उसी से गुणा करना। 50 पैसे, देखिए यहाँ पे 1 रुपए था, 1 से गुणा किए। यहाँ पे 50 पैसे, 50 पैसे से गुणा किए। लेकिन यहाँ पे जो मान आया है पूरा रुपए में आया है, तो रुपए में ही हमको लेके जाना है। तो इस 50 पैसे को बदल लिए रुपए में, और पैसे को रुपए में बदलने के लिए, पैसे को रुपए में बदलने के लिए क्या करेंगे, पैसे बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। जितना भी पैसा रहेगा उसका भाग अगर 100 से कर देते हैं तो किस में बदल जाएगा, रुपए में बदल जाएगा। अब देखिए 4x, ये भी पैसे में, ये 25 पैसे वाला है, तो कितना हो जाएगा 25, और बटे कितना कर देंगे 100। पैसे में था, इसको रुपए में बदल लिए। बस इतना ही आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे 1x, 1 गुणे 1 1 ही होगा, 1x। अब यहाँ पे देखिए 50 एक कम 50, 50 दूना 100, तो 4 गुणे 4x गुणे 1/2 हो गया धन। यहाँ पे देखिए 25 एक कम 25, 25 से ओके 100, 4 गुणे 4x गुणे 1/4, और बराबर कितना आया है 200 रुपये। भाई अगर सब सिक्कों की संख्या को जोड़ दें ना, और उसका पूरा मनी अगर बनाए तो 200 के ही बराबर होगा ना। यही तो बात हुई थी, 1:4 अनुपात जो भी सिक्के का अनुपात है, ये कुल कितना रुपए के बराबर है, 200 रुपए के बराबर है। तो भाई कुल को अगर जोड़े तो 200 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए 1x धन 2 से काट दिए, 2 दूना 4। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं बचा, सिर्फ बचा 2x हो गया। इधर देखिए 4 से 4 कट गया, कितना बचा, 1x बचा, बराबर 200 रुपये। अब यहाँ पे देखिए 1x 2x, इसको ऐसे नहीं जोड़ना है, x को कैसे जोड़ेंगे, ऐसे नहीं जोड़ा जाता। 1x का मतलब है 1 बार x, 2x मतलब है 2 बार x, 1x मतलब 1 बार x। यहाँ पे जोड़िए, 1 बार x है 1, यहाँ पे 2 बार 3x, ये वाला कितना हो जाएगा 4x। अब कितनी बार x आ गया, 4 बार, और कितने के बराबर, 200 रुपये के बराबर। 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 50 बचा। x बराबर कितना आ गया, 50। अब इससे साथियों पता चल गया, यानी इन सब अनुपातों में आपको याद रखिएगा, शुरू में आपसे बताए थे, अनुपात में किसी न किसी संख्या का अवश्य गुणा होता है, और वो कोई ना कोई संख्या क्या होगी, x होगी, x y z कुछ भी मानिए, मैंने x से करके उसको उदाहरण दिया था, और उसका वैल्यू पता चल गया। यानी इन सभी अनुपात में किस संख्या का गुणा है, 50 का गुणा है। वही तो x की वैल्यू यहाँ निकली। अगर आप a मानते, b मानते, जो भी मानते, यहाँ पे निकल के आता। अब क्या करना, कोई ना कोई संख्या का गुणा है, और अनुपात जो होता है न्यूनतम मान होता है। अगर उस संख्या का गुणा कर दे हम लोग, एक्चुअल में पता चल जाएगा आपको कि उस सिक्कों की संख्या कितना है। यानी 1:4 ये तो किसी भी अनुपात का न्यूनतम मान है। क्या है, न्यूनतम मान। आपसे बताए थे, इस अनुपात में किसी न किसी संख्या का अवश्य गुणा होता है, चाहे जो अनुपात हो, यही नहीं, चाहे जो अनुपात हो, जहां भी आप अनुपात देखते हैं ऐसे, उसमें किसी न किसी संख्या का गुणा अवश्य होता है। और उस संख्या को हम मान लिए x, और x का यहाँ पे जब इक्वेशन हम लोग सॉल्व किए तो आया 50। यानी इस अगर इन अनुपातों में हम जो है 50 से गुणा कर दें तो एक्चुअल सिक्कों की एक्चुअल संख्या आपको पता चल जाएगी। तो देखिए, एक में अगर 50 का गुणा करते हैं तो कितने आ गए, 50 सिक्के।
1 रुपए के कितना सिक्के हो जाएंगे? 50 सिक्के। भाई सिक्कों की संख्या है ना, तो सिक्कों में लिखेंगे। अब ये 4 है, तो 4 गुणे 50 कितना हो जाएगा? 200 सिक्के। कितना हो जाएगा? 200 सिक्के। यहाँ पे देखिए फिर से 4 यक्स था ना भाई, यहाँ पे लगाएंगे 1 यक्स, यहाँ पे लगाएंगे 4 यक्स, यहाँ पे लगाएंगे 4 यक्स। इसी यक्स का वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं। यक्स का मान कितना निकल के आया? 50। यहाँ पे भी गुणा करेंगे, 4 गुणे 50 कितना निकल के आएगा? 200 सिक्के। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए आ जाएगा कितना आ जाएगा? 200 रुपये आएगा। ये भाई 50 सिक्के 1 रुपए के, भाई 1 रुपए 50 सिक्के 50 रुपए के बराबर होंगे। कितने रुपए के? 50 रुपए के। ये 200 सिक्के हैं, कितने का है? 50 पैसे का है। कितने का है? 50 पैसे का। तो 200 सिक्के गुणे 50 बटे क्या हो जाएगा? 100। भाई ये पैसे हैं, ये जब भी गुणा होगा तो पैसे बनेंगे। पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग किए, 1 2 1 2 कर दिए। 50 गुना क्या हो गया? ये आ गया 100 रुपये। ये वाला देखिए 200 गुणे 25 और 25 पैसे है, तो इसको रुपए में बदल लिए, कट गया। 25 दूना 50, कितना आ गया? 50 रुपये। अब यहाँ से देखिए 50 रुपये ये, 100 रुपये ये, और फिर 50 रुपये, कुल कितना रुपए के बराबर हो गया? 200। तभी यहाँ पे क्वेश्चन बना था कितने के बराबर होगा? 200। तो आपका आंसर जो आ जाएगा, 25 पैसे का पूछा था, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है भाई? 200। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? वो भी 200। यानी चाहे वो 25 पैसा हो चाहे 50 पैसा हो, उसकी संख्या कितना है? 200। लेकिन 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना निकल के आई है? 50। उम्मीद करते हैं ऐसे प्रश्नों को आप चुटकी बजाते लगा लेंगे। एक प्रश्न और बताएंगे, उसके बाद आपको छोड़ेंगे। फिर वीडियो के अंत में आपको 2-3 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। चलिए, एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 1 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे, 25 पैसे के 4 3 8, ठीक है। सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात, अनुपात 4:3:8 है, 8 है। तो 8 है, तथा कुल रुपए की संख्या, कुल रुपए की संख्या 150 है। कितना है? 150 रुपए है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? सिक्कों की संख्या क्या होगी? एक चीज आप याद रखिएगा, रेलवे के प्रश्न में एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। कंफर्म आप मान के चलिएगा, यहाँ से एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा आप लोगों को बताए थे, अब आपको तुरंत क्या ले लेना है? ऐसे सबके साथ यक्स लगा लेना है। और आपको ऐसे बराबर लगा देना है, जितना भी रुपए दिए रहेगा 150 रुपए। ठीक है, सबसे पहला काम करना क्या है?
जो भी सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया रहेगा उसको x के साथ आपको लिख लेना और जोड़ लेना है ऐसे करके। अब आपको दूसरी चीज क्या करना है, यहाँ पे 1 रुपए है तो 1 से गुणा करिए, यहाँ पे 50 पैसे है 50 से, लेकिन यहाँ पे रुपए में दिया गया तो इसको क्या करिए 100 से भाग कर दीजिए। पैसे वाले को हमेशा 100 से भाग कर देना है। ये 25 पैसे 100 से भाग कर दीजिए। अब इसको काट पीट के सरल कर लेना है। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 50 एकम 50, 50 दूना 100। यहाँ पे तो काटना नहीं है, ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा धन। ये कटने के बाद देखिए यहाँ 2 आ गया, 2 से तो 3 कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 3x बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा धन। आगे देखिए ये कट जाएगा, 4 दूना 8, कितना हो गया 2x हो गया, और बराबर आया है 150 रुपए के। कितने आया 150, भाई 150 दिया गया है ना। अब देखिए इसको हम लोग सरल कर लेंगे, पहले जोड़ लेंगे 4 2 कितना हो गया 6, 6x, फिर 3x बटे 2 बराबर 150 रुपए के आ गया। अब इसका गुणा कर लेंगे, 2 छंग कितना हो गया 12x, और धन कितना आ गया 3x, नीचे फिर से बटा हो जाएगा 2 बराबर हो गया 150। अब आगे हम लोग देखेंगे, अब ये जोड़ेंगे 12 3 कितना हो गया 15x बटे 2 बराबर आया 150। अब देखिए बराबर के इधर उधर हमेशा होता है तिरछा गुणा, अगर बटा मान लेते तो ये नीचे गुणा हो जाएगा। 15x बराबर कितना हो जाएगा 1.5 दूना 300, यानी 150 का गुणा 2 बार करेंगे तो हो जाएगा 300। 15 से भाग करिए, 15 दूना 30, 20 आ गया, x बराबर 20 आ गया। तो इसमें किस संख्या का गुणा है 20 का गुणा है। चलिए 1 रुपए की संख्या का बात किया है तो 1 वाले में गुणा करेंगे। अगर 50 पैसे की बात करेगा तो इसमें, 25 पैसे की बात करेगा इसमें। अब गुणा कर लीजिए, 20 चौका 80, 1 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे 80 सिक्के हो जाएंगे। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, तो 20 गुणे 4 कितना हो गया 80 हो गया, 80 सिक्के। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। साथियों मान लीजिए मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है आपको ना समझा पाऊँ एक वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं अगले वीडियो में आपको फिर से वही प्रश्न समझा दूंगा। चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।